नमस्कार। यूजीसी नेट 2024 की जो आंसर की आई थी उसमें हमने आधे प्रश्न का मिलान कर लिया था, तो आधा हम अभी चेक कर लेते हैं। चलिए तो सूची का मिलान करना है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अंजो दीदी और आषाढ़ का एक दिन, इसमें पात्रों का मिलान करना है। इसका उत्तर होगा 4। उत्तर होगा 4। पहले में 4, चंद्रगुप्त में लीला, स्कंदगुप्त में मालिनी, अंजो दीदी में अनीमा और आषाढ़ का एक दिन में प्रियंगु मंजरी। कविता क्या है, निबंध से लिया गया है ये प्रश्न, तो बताते हैं। इसमें से सत्य कथन हमें चुनने हैं। इसका उत्तर होगा एक का अर्थ है उत्तर ए, बी और ई। इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा और निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः 1929 में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ। कविता का अंतिम लक्ष्य मनुष्य हृदय से सामंजस्य स्थापन करके उसके साथ जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करना। तो इसका उत्तर होगा 1। आगरा बाजार नाटक में पात्रों के पहले से बाद के संवादों में का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर 1 में है। सबसे पहले होगा डी यानी लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला और इसमें है सी पान वाला। तो आप इसका देख लेंगे। आगे है मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़कर जिस नए आदर्श को उन्मुख है, उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है? तो इसका उत्तर होगा 3, टोलस्टॉय। जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है, उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता। उक्त कथन किस लेखक का है? तो उत्तर होगा इसमें उत्तर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ये। प्रेमचंद घर में उल्लेखित निम्नलिखित कथनों को सही क्रम में लगाना है। तो इसका उत्तर होगा 3 में बताना है बी, ए, डी, सी और ई। तो सबसे पहले होगा बी। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस हंस में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद द्वारा मोटेराम शास्त्री नाम की कहानी लिखने पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। और डी होगा लखनऊ के गवर्नर हेली धनपत राय जी को राय साहबी देना चाहते थे कि वे भारत के सबसे बड़े राइटर थे। और ई साहित्य सभा की मीटिंग के लिए प्रेमचंद पहली बार दिल्ली जाते हैं। अगला है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के संवादों को पहले से बाद के क्रम में बताना है। तो मैं एक बार इसको देख लेती हूँ, ये प्रश्न कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर 2 में है ए, ई, बी, डी और सी। ए में बता लौटे जाओ इस तुच्छ नारी, लौट जाओ इस तुच्छ नारी, जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। और ई है अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्तकाल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी। और उसके बाद है डी, चंद्रे मेरे भाग्य में आकाश के धूमकेतु। सी, अपनी गति बंद करो। और उसके बाद है सी, फिर तो मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। तो इसका उत्तर आपने देख लिया।
निम्नलिखित विचारकों को जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है, तो इसका उत्तर होगा 2 किरकेगार्ड, कार्ल मार्क्स, ज्योतिराव फुले, फ्रायड और डी महात्मा गांधी। गुरु उपदेशा दध्येतुम शास्त्रम जड़ धियो अपलव्यम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। काव्य के संबंध में उक्त पंक्ति किस आचार्य की है? तो ये भामह की है। अब अगला है, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास कौन से नहीं है? तो इसमें होगा उत्तर 3 श्यामा स्वप्न नहीं है। राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषताएं बतानी है। इसका उत्तर होगा उत्तर 2 ए, डी और ई। इसमें क्या है? ए क्या है? इसका मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है और डी पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है और ई कविता में निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। अगला हम देखें, काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के उपयुक्त कथन बताने हैं। वर्ड्सवर्थ के उपयुक्त कथन बताने हैं, तो इसका उत्तर होगा 1 बी, सी और डी। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। भाव दीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है और डी भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है? तो ये लाल पान की बेगम में हुआ है। सूची का मिलान करना है, परिचय और पात्र है, तो इसका उत्तर होगा 4 में पहले में राय साहब का कारकुन, तो पंडित नोखेराम पात्र है। सबसे बड़े महाजन जिंगुरी सिंह है और बीमा कंपनी के दलाली कौन है? तनखा है श्याम बिहारी तनखा। बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजर डायरेक्टर कौन है? मिस्टर खन्ना, ये गोदान के पात्र है। और शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में है? तो इसका उत्तर होगा उषा और ईश्वर में है। उषा और ईश्वर में। मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका उत्तर होगा बी 2। तो 2 में है, पहले बी होगा, हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं और अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की पूरी अपनी मजदूरी, वाह क्या दिल लगी है। डी मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों में अपनी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। ई आदमियों की निजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। और सी है, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है और एक नया आदर्श खड़ा कर रही है। मैं मानता हूं कि आप लोग कुचले हुए और उपेक्षित है, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहे तो प्रशासन की इस मशीन को चलना असंभव बना दे सकते हैं। यह आप ही लोग तो है जो रेल तो तारघरों को चलाते हैं। कथन किस राष्ट्रीय नेता का है? यह बाल गंगाधर तिलक का है। बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। मिलान करना है, शांति इसमें आलोचक है और उनके आलोचना ग्रंथ है। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें बताने, इसका उत्तर होगा उत्तर 3 में क्या है? ए में शांति प्रिय द्विवेदी का है युग और साहित्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का
साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, और इंद्रनाथ मदान का है आधुनिक कविता का मूल्यांकन। कामायनी के सर्गों का सही क्रम बताना है, तो इसका उत्तर होगा उत्तर 2, ई बी ए सी ई। ई में क्या है, पहले कर्म, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। उत्तर 3। रुपया को बचाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। किस पात्र से संबंध है? यह बालदेव का कथन है, मेला आंचल से। कला के किस क्षण से फैंटेसी साहित्य कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है? तो इसका उत्तर कला के तीसरे क्षण से, मतलब इसका उत्तर होगा उत्तर 4, कला के तीसरे क्षण से। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में, हाँ हाँ होय अनाथ। तो ये किस अंक का है? भारत दूरदर्शन नाटक है, ये दूसरे अंक से लिया गया है। कौन से दूसरे अंक से? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? सूची का मिलान करना है, प्रयोग की वस्तु है और निर्यातक देश है। तो मैं एक बार इस प्रश्न को देख लेती हूँ। तो इसका उत्तर होगा उत्तर 2, मार्किन की धोती, अमेरिका से लाख लाट का अंगा, इंग्लैंड से कंघी आई, फ्रांस से, और चर्बी की बत्ती आई जर्मनी से। तो आगे मैं इसका प्रश्न देख लेती हूँ। ठीक है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान पैरों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है। तो यह लिया गया है निशा निमंत्रण से। उत्तर नंबर 3 निशा निमंत्रण से लिया गया है। अगला है बागबा आया गुलिस्ता में की सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। तो इसका उत्तर बादशाह दर्पण, उत्तर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध से उद्धत है ये। सिंदूर की होली नाटक से लिया गया है। अगला सवाल है सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा के कथन बताने हैं, तो इसका उत्तर होगा उत्तर 4 यानी ए, सी और डी। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी बना लूंगी। कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। और डी है पुरुष को सबसे बड़ा रोग स्त्री है। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। सूची का मिलान करना है और इसमें पत्र पत्रिकाएं और इसके संपादक है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर 3 सज्जन सज्जन कीर्ति सुधाकर का है वंशीधर, पत्रिका के संपादक है वंशीधर। और प्रयाग समाचार देवकीनंदन त्रिपाठी, शुभचिंतक सीताराम बिहार बंधु केशव राम भट्ट का है। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही क्रम बताना है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर 4 ए, सी, बी, ई, डी। ए कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना और गीत। किस कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, गुमनगंज के स्थानों का उल्लेख हुआ है? तो ये होगा पिता कहानी है। क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना के संबंध में कथन है। तो इसका उत्तर होगा
उत्तर 3। उत्तर 3। 3 में क्या ए, सी और ई। ए में अंत्य प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है, कला सृष्टि केवल आंतरिक है, और ई क्या है, कला अखंड है। मानस कान से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों को सही तथ्यों में से सही तथ्य का चयन करना है, तो इसका उत्तर होगा 2, यानी ए, सी और डी। ए, मानस का अंश लिखने का विचार नागर जी को महेश कोल के साथ बात करते हुए आया, और सी, उपन्यास में तुलसी के जन्म स्थान के रूप में राजापुर दिया गया है, और डी, इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा है। विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरद चंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया है, तो इसका उत्तर होगा उत्तर 2, ए, बी और डी। विराज बहू, चरित्रहीन और मंजली दीदी, ये 3 को पढ़ा है। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियां हैं, तो पाली में 41 ध्वनियां हैं। कितनी ध्वनियां? 41। किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण के अध्यायों का सही अनुक्रम बताना है, तो इसका उत्तर होगा 2, सी, डी, ई, ए और बी। इसमें क्या है, उत्तर 2 बताना, सी। हिंदी की कुछ क्रियाएं, नाम यानी संज्ञाएं, हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार, समास में वर्तनी की स्थिति और वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन। मानुष प्रेम भयउ बेकुंठी नहीं त काह छारवरी मुट्ठी। पद्मावती में ये कथन किसका है, तो ये कथन है हीरामन सुख का है। हीरामन सुख। सूची का मिलान करना है, प्रकरण दिए गए हैं परीक्षा गुरु के और उसके शीर्षक दिए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा उत्तर 3। क्या है, प्रकरण 1 में क्या है, सौदागर की दुकान है। प्रकरण 2, अकाल में अधिक मास, और सी, प्रकरण 3, संगीत का फल, और 4 है मित्र मिलाप। फिर सूची का मिलान करना है, काव्य वाक्य, तो इसका उत्तर होगा तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, इसका होगा विश्वनाथ। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विदा। भाम रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इसका होगा पंडितराज जगन्नाथ। काव्य शब्दों अयम गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ यो वर्तत है, तो इसका होगा वामन। दुलाई वाली कहानी में सीता नामक बालिका की आयु कितनी है, तो इसकी आयु होगी 10 वर्ष। आगे के ये जो दिए हुए हैं अपठित गद्यांश है, तो आप इनको देख लीजिए। मैं एक बार थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देती हूँ। ये अंतिम प्रश्न है, तो आप इस गद्यांश का मिलान कर लीजिए। तो इसी तरह हमने ये आंसर की मिला लिया, आप भी अपनी आंसर की मिलान कर लीजिएगा और इसकी देख लीजिएगा कट ऑफ। धन्यवाद।